हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान एकेडमी। दिस इज सुजित सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स की क्लासेस। आज के बाद आपको कहीं भी कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको कहीं कोचिंग में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी प्लेलिस्ट वीडियो आपके पास पहुंचे सबसे पहले। आपको ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद नहीं करते हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट मानी जाएगी ये वाली एक्सरसाइज। तो ये देखिए, पहला फॉर्मूला साइन ए कॉस बी, ए की जगह अलग होगा और बी की जगह अलग वैल्यू होगी कॉस के साथ, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला 1/2 इन ब्रैकेट साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यदि साइन बी आ जाए तो 1/2 ब्रैकेट में कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिना फॉर्मूले के आप एक्सरसाइज को नहीं कर पाओगे। कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला 1/2 कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। अब ये देखिए, साइन स्क्वायर एक्स कहीं इंटीग्रेशन में दिखाई दे रहा है तो उसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। क्लियर है। तो कॉस 2x का फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है। कॉस 2x का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो वहीं से निकाला। ये कॉस 2x का भी फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर एक्स का भी फॉर्मूला उससे निकाला है। कॉस स्क्वायर एक्स कहीं इंटीग्रेशन में दिखाई दे तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 रखना है। टेन स्क्वायर एक्स का तो टेंथ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में देखा ही होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स होता है। 1 को उठा दोगे तो उधर किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है। तो ये देखिए साइन एक्स, ये भी फॉर्मूले याद करने हैं। साइन एक्स का 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, कॉस एक्स का 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, ये कॉस की फॉर्म में है। कॉस एक्स का साइन की फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं, ये आपको याद करने ही करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद ये ले लो, उसके बाद इस वाली एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर हूँ 12th क्लास की एक्सरसाइज नंबर 7.3 पार्ट फर्स्ट कराने जा रहा हूँ इसमें। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेट करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, ठीक है। तो ये देखिए, इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है, समाकलन का कोई फॉर्मूला नहीं है साइन स्क्वायर एक्स का। तो साइन पे स्क्वायर आ रहा हो या कॉस पे स्क्वायर आ रहा हो या टेन पे स्क्वायर आ रहा हो तो कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए अलग फॉर्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्री में से उठाने पड़ेंगे। देखो, साइन स्क्वायर ये पूरा एक्स के ये दे दिया उसने। साइन स्क्वायर एक्स कौन सी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में दिखाई देता है, आपको एक फॉर्मूला पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस 2 थीटा का साइन की फॉर्म में क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से मिल जाएगा इस वाले फॉर्मूले से। तो माइनस का है, उधर ले जाओ किसका हो जाएगा, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक तो चल ही रहा है इधर कॉस 2 थीटा, उधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा की। तो 2 की कोई काम नहीं है तो 2 डिवाइड कर देगा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 लिखना है बस आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। तो 1 माइनस कॉस 2 और थीटा कितना, ये पूरा आपका, ठीक है। तो ये पूरा लिख दे रहा हूँ, 2x प्लस के 5 और अपॉन में क्या है 2 इंटू डी एक्स। देखिए क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर ये पूरा थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले से निकाला था मैंने। तो यहाँ पे बस मैंने थीटा की जगह ये पूरी वैल्यू दे रखी थी, ये वैल्यू लिख दी। अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस 2 2 जा 4x प्लस 5 2 जा 10 अपॉन में 2 इंटू डी एक्स। अपॉन के 2 को चाहो तो बाहर निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। अब माइनस कॉस एक्स का क्या होता है, ये पूरा x है। कॉस एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का प्लस के साइन एक्स होता है। साइन ये पूरा x जो दे रखा है इसका 4x प्लस के 10। इसमें कंडीशन होती है, यदि x के साथ कोई चीज़ मल्टीप्लाई कर रही है तो वो डिवाइड करने आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कोई डिवाइड कर रही होती तो मल्टीप्लाई करने आ जाती, ठीक है। और प्लस कांस्टेंट नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें एक चीज़ और रह गई थी, ये 1/2 था, 1/2 का भी तो मल्टीप्लाई करना है। 1/2 का मल्टीप्लाई एक से कर दिया, एक का इंटीग्रेशन x हो गया। 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ एलिमेंट के साथ भी करना है, तो 1/2 भी चल रहा था, 1/2। तो कितना हो जाएगा ये, तो 1/2 इंटू एक्स माइनस साइन
4x प्लस के 10 अपॉन 4 2 कितने हो जाएंगे 8 प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c, ये वाला 1/2 इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपके लिए एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोमेट्री के आपको फॉर्मूले ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने पड़ेंगे। साइन ए कॉस बी, इनकी थीटा अलग अलग है, तो आपका एक फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में 2 साइन ए इंटू साइन कॉस बी इक्वल टू होता है साइन ए प्लस बी और फिर प्लस साइन ए माइनस बी। ये कहने का मतलब ये साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी। ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। आपको 2 साइन ए की जगह कितना दे रखा 3x और बी की जगह कितना दे रखा 4x। 2 का कोई काम नहीं है ना यहाँ पे, तो 2 को हटा दोगे यहाँ पे लगा दोगे इसके अपॉन में। तो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको दिखाई देगा, अपॉन का 2 में भाग ले रहा हूँ, तो साइन ए प्लस बी, ए की जगह कितना 3x प्लस और बी की जगह कितना है, बी की जगह वो होगा जो कॉस के पास होगा 4x, फिर प्लस, अब यहाँ पे मैं प्लस लगा दूंगा। ठीक है, फिर साइन ए माइनस बी यानी ए की जगह 3x माइनस 4x, इसका मुझे इंटीग्रेट करना है इनटू dx। अब ये देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा 1/2 साइन 7x इंटू dx, अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 1/2 का भी, इंटीग्रेशन साइन कितना बचेगा -x बचेगा इंटू dx 1/2 और dx का इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया और इसके साथ भी विद इंटीग्रेट। ठीक है, इंटीग्रेशन के साथ साइन x का क्या होता है, साइन x का होता है माइनस के कॉस x, 1/2 तो चल रहा है, माइनस लगा दिया कॉस x, x के साथ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करेगा। ठीक है, और साइन माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट आपको पता है होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू dx। यहाँ पे देखिए माइनस कॉस 7x अपॉन 7 2 14 हो जाएंगे, और साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/2 इंटू कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c, आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये दिखाई दे रहा है। ये देखिए आपको फॉर्मूला एक पता है, कॉस 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 आ रहे हैं, इनकी थीटा लगे, एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में कॉस ए इंटू कॉस बी आ जाए तब। ठीक है, आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ये 2 का होता है 2 कॉस इंटू कॉस बी, जैसे यहाँ पे 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ये इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी। क्लियर है, तो 2 यहाँ से हटा दोगे, यहाँ डिवाइड करने चला जाएगा, तो कह सकते हैं कॉस ए कॉस बी की जगह कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 लगा सकते हैं। अब ए किसे मानोगे बी किसे मानोगे, ये देखिए ऐसे ही कुछ एलिमेंट कर सकते हैं। इन दोनों को लेते हो, ए प्लस बी करोगे तो ये 6x आ जाएगा, और इनको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। या फिर इन दोनों को ले लो, 6 4 10 हो जाएगा, इन दोनों को माइनस करो तो ये तो cos 2x आ जाएगा। तो मैं इन दोनों से ले रहा हूँ। ठीक है, इसे a मान ले रहा हूँ और इसे b मान ले रहा हूँ। तो ये देखिए cos 6x ठीक है इंटू cos 4x, ठीक है, इंटू cos 2x इंटू dx। तो ये देखिए यहाँ पे cos a और cos b, cos a cos b का फॉर्मूला क्या है cos a प्लस b, इन दोनों को जोड़ दे रहा हूँ डायरेक्ट, 6 4 कितने हो जाएंगे 10x, cos a प्लस b फिर प्लस cos a माइनस b, cos इन दोनों को घटाऊंगा तो 6 में से 4 गए जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2x। ठीक है, और अपॉन में 2 है, अपॉन में 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहा हूँ। इसका फॉर्मूला इंटू cos 2x चल रहा था इंटू dx, अपॉन 2 को बाहर निकाल दे रहा हूँ मैं। cos 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ भी करूँगा, cos 2x का मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा, इसके साथ करूँगा तो क्या हो जाएगा cos 10x
इंटू कॉस 2x और dx का भी कर दे रहा हूँ प्लस 1/2 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी दे दिया और इसके साथ भी दे दो बाहर 1/2 कॉस 2x का मल्टीप्लाई इससे करूँगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x इंटू dx। फिर यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करना है कॉस ए कॉस बी का, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपके लिए 1/2 कॉस ए प्लस बी, एक ही जगह ये है और बी की जगह ये, कॉस ए प्लस बी, दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 12x, फिर प्लस कॉस ए माइनस बी घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 8x और अपॉन में 2 इंटू dx और कॉस स्क्वायर ये पूरा थीटा है, कॉस स्क्वायर थीटा किसके फॉर्मूले में आता है, तो ये देखिए यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ मैं आपको कॉस स्क्वायर थीटा। आपको एक फॉर्मूला पता है कॉस 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, -1 उधर किसका हो जाएगा प्लस का 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 उधर क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूले आपको ट्रिग्नोमेट्री ढंग से आनी चाहिए इस वाले चैप्टर में। यदि आपको ढंग से ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो करने जा रहा हूँ प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मैंने बता दिया था, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना है इसका 2x अपॉन 2 इंटू dx। तो इधर आ जाते हैं, अब जगह नहीं है तो यहाँ पे ये देखिए ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। कॉस x का क्या होता है साइन x, साइन 12x और 12 क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, क्या करेगा डिवाइड, और इसका कॉस x का साइन x साइन 8x अपॉन 8 आ जाएगा, ये वाला 8। ठीक है, इसका इंटीग्रेट करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा 1/4। 1 का कितना होता है इंटीग्रेशन x प्लस कॉस 2 2 4x है, ये कितना 4x है, कॉस x का क्या होता है साइन x साइन 4x, 4 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, क्या करेगा डिवाइड प्लस कांस्टेंट नंबर c। ठीक है, तो इसके आगे आप बढ़ सकते हो 1/4 कॉमन ले सकते हो, तो 1/4 कॉमन ले लोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा 1/4 इसके पास भी 1/4 इसके पास है, तो 1/4 कॉमन ले लो, तो साइन 12x अपॉन 12 प्लस साइन 8x अपॉन 8 प्लस x भी है और प्लस में साइन 4x अपॉन 4 प्लस कांस्टेंट नंबर c आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 है साइन क्यू 2x प्लस 1 इंटू dx। तो इसमें आपको क्या करना है ये देखिए, तो आपको ये लिखना है साइन स्क्वायर x इसका x है इंटू साइन 2x प्लस 1, इसको ब्रेक कर देना है, इसकी पावर 2 थी और इसकी पावर 1 तो 3 हो जाएगी, थीटा सेम रखना है। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अब मैं साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा दूंगा। अभी मैंने बताया था साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या है, वही cos 2 थीटा के फॉर्मूले से अप्लाई करना है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का उधर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, 2 भी चल रहा था इसके साथ तो 2, ठीक है, इक्वल टू 1 माइनस उधर क्या हो जाएगा cos 2 थीटा हो जाएगा और 2 क्या कर देगा डिवाइड कर देगा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख दूंगा कोई बात नहीं। तो फिर इसके बाद या फिर एक चीज़ और कर सकते हो आप, वो चीज़ है आपकी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हो और सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो अप्लाई कर दो। ठीक है, या इसको आप हटा दो। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक को मानेंगे दूसरा मिल जाएगा, इसलिए मैं इसको अप्लाई कर दे रहा हूँ। तो लिखूँगा
साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 2x प्लस 1। बार मल्टीप्लाई कौन कर रहा था साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आप अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, साइन 2x का एक के साथ कर दो और साइन 2x का इसके साथ कर दो। एक के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स माइनस इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स इक्वल में कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब क्या करना है, या फिर छोड़ो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है। अब आपको क्या करना है, साइन एक्स का क्या होता है माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस ये वाला एक्स 2x प्लस 1। 2 क्या कर रहा था मल्टीप्लाई, क्या करेगा डिवाइड। ठीक है। और माइनस में ये चीज़ चल रही है कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू साइन 2x इंटू डी एक्स। ये तो हो गया इंटीग्रेट से बाहर निकल गया, ये वाला फंस गया है। अब आपको करना क्या है, तो आप यहाँ पे ये देखिए, आप cos 2x प्लस 1 को t मान लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये t स्क्वायर हो जाएगा। लेट cos 2x प्लस 1 इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएशन करोगे cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, और इसका द्वारा करोगे तो इसका 2 होगा, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो इंटू डी एक्स इक्वल टू टी का होता है डी टी। आपको किसकी ज़रूरत है, साइन 2x प्लस 1 था ये 2x प्लस 1 2x प्लस 1 2x प्लस 1। ठीक है। तो लिख देना साइन 2x प्लस 1 साइन 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स। इन दोनों की ज़रूरत है, इन दोनों तो कोई काम नहीं है, माइनस को उधर पहुंचा और 2 मल्टीप्लाई कर रहा है डिवाइड कर देगा। तो इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा माइनस डी टी अपॉन 2। वैल्यू पुट कर दो, इससे कुछ नहीं कहना क्योंकि इसका तो इंटीग्रेट हो चुका है। क्लियर है। अब इन दोनों की जगह क्या रखना है माइनस डी टी अपॉन 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अब 1 अपॉन 2 बाहर निकाल दोगे। इसकी जगह क्या माना था मैंने टी, तो ये क्या हो जाएगा टी का स्क्वायर इंटू माइनस डी टी अपॉन 2। माइनस तो बाहर निकाल ही चुका हूँ, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है। और अपॉन 2 भी बाहर निकाल चुका हूँ, इन जगह डी टी रख दोगे। अब क्या करना है माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 तो चल ही रहा है, और t की पावर 2 का क्या हो जाएगा t की पावर 3, और अपॉन में भी 3 आ जाएगा तो t की पावर 3 अपॉन में 3 आ जाएगा। तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे 6 प्लस कांस्टेंट नंबर c। t की जगह t की वैल्यू पुट कर दो। t की जगह हमने क्या माना था, t की जगह हमने माना था cos 2x प्लस 1 लिख दो बस, माइनस cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 तो चल ही रहा है, प्लस t की जगह ये रही वैल्यू cos 2x प्लस 1 cos 2x प्लस 1 का क्यू अपॉन 6 प्लस कांस्टेंट नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स इंटू डी एक्स। इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बस कॉस क्यू एक्स दे रखा है कोई टेंशन नहीं, साइन क्यू एक्स को ब्रेक कर लेना है। कॉस क्यू एक्स तो दे रखा है, साइन क्यू एक्स को कर लोगे तो साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। क्लियर है। अब साइन स्क्वायर एक्स का कॉस की फॉर्म में फॉर्मूला तोड़ दो। कॉस क्यू एक्स साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में याद होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला आपको। ठीक है। तो अब साइन एक्स तो चल ही रहा है इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये यहाँ पे कॉस एक्स को टी मान लो, आपको कॉस एक्स को टी मान लोगे तो कॉस एक्स का क्या होता है माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स। लेट कॉस एक्स, आप कॉस एक्स को टी मान लोगे तो कॉस एक्स का क्या डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर की टी का क्या होता है डी टी। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स मिल गया, माइनस को उठा दो उधर पहुंचा दो, साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह माइनस डी टी पुट कर दो बस यहाँ पे। कॉस एक्स को क्या बना था टी क्यू हो गया, पर माइनस ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू इन दोनों की जगह माइनस डी टी, माइनस बाहर निकाल दोगे डी टी। अब माइनस टी क्यू अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो
और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस टी की पावर कितनी हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, 3 और 2 कितनी हो जाएंगी 5, ठीक है, इंटू डी टी। और टी की पावर क्यू है क्या होता है, टी की पावर 4 माइनस बाहर, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस टी की पावर 4/4, टी की जगह क्या बना था कॉस एक्स, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कॉस की पावर 4x/4, क्योंकि टी की पावर 3 है, एक इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाता है 4 हो जाता है, अपन में 4 लिखते हैं तो पावर 4 हो जाएगी, तो टी की जगह टी की वैल्यू मैंने पुट कर दी, ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस टी की पावर 6 हो जाएगा अपॉन 6, टी की जगह टी की वैल्यू कॉस की पावर 6x/6 प्लस कांस्टेंट नंबर सी, आपका राइट आंसर। आपको क्वेश्चन नंबर 6 है sin x sin 2x sin 3x इंटू डी एक्स। तो इसमें क्या करोगे, इसमें वो ये देखिए फॉर्मूले आ रहे हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री के, इसमें sin a sin b का फॉर्मूला लग रहा है, इसकी जगह आप a मान लेना और इसकी जगह b मान लेना, तो sin a इंटू sin b का फॉर्मूला होता है 1/2 cos इंटू, ठीक है, 1/2 बाहर लिख दोगे cos a माइनस b, फिर माइनस cos a प्लस b। सीधी सीधी बात है, इस वाले चैप्टर को करना चाहते हो तो आपको कुछ फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, एक तो साइन a sin b का, cos a cos b का, sin a cos b का, cos a sin b का, ये 4 फॉर्मूले हैं, ओनली 4, दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो sin a cos b का तो पिछले क्वेश्चन में करा दिया था मैंने, अब sin a sin b का देख लो, sin a sin b का 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, क्लियर है। ये 4 फॉर्मूले आपको कुल मिला के 4 फॉर्मूले ढंग से याद करने हैं आपको, ठीक है, एक साथ दिखाई दें। तो 4 फॉर्मूले कौन कौन से यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, एक तो है sin a cos b पहला, दूसरा sin a sin b, तीसरा cos a sin b, cos a sin b मत लगाना क्योंकि आगे पीछे अदल बदल कर लोगे, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये a बन जाएगा ये भी बन जाएगा, तो तीसरा ये ले लो cos a cos b का, cos a cos b का। तो यहाँ पे sin a sin b का फॉर्मूला है ये रहा, sin a sin b को 1/2 बार रखोगे cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, क्लियर है, ये लिखा चुका हूँ। और sin a cos b का लिखा चुका था, sin यानी 1/2 तो बाहर रख दोगे sin a प्लस b, फिर प्लस sin a माइनस b, ठीक है। जब तो बढ़ते हैं आगे, और ये फॉर्मूला मैंने लिखा चुका हूँ, बस 3 फॉर्मूले याद कर लेना आप अपने, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे a की जगह ऐसे मान लेना और b की जगह ऐसे मान लेना, बड़ी वाली वैल्यू को a मान लिया करो, छोटी उससे छोटी वाली वैल्यू को b मान लिया करो, तो लिखोगे तो sin x तो बाहर रह ही जाएगा, तो क्या फॉर्मूला है 1/2 ब्रैकेट में cos a माइनस b, cos a माइनस b, a इसे मान रहे हो और b इसे मान रहे हो, a माइनस b, इन दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा x, फिर माइनस cos a प्लस b, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 5x इंटू डी एक्स, 1/2 को बाहर निकाल लो और sin x का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप 1/2 बाहर निकाल लोगे, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स, अलग अलग कर दे रहा हूँ मैं, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर दो, 1/2 का भी मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है, माइनस sin x इंटू कॉस 5x इंटू डी एक्स, क्लियर है। तो ये देखिए sin a cos a यानी sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का, 2 sin थीटा 2 होता तो 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा लगा दे, तो 2 का ऊपर मल्टीप्लाई तो 2 का नीचे डिवाइड, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ज़्यादा चल रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा याद रख लेना, यहाँ पे इनकी थीटा सेम है इसलिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है sin 2 थीटा, sin 2x हो जाएगा, मैंने कब जब 2 होना चाहिए तो 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। और ये क्या है sin a cos b, मैंने बताया था sin a cos b का फॉर्मूला sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है, इनके थीटा अलग अलग है तो ये फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, ये 3 फॉर्मूले, ठीक है। एक दूसरा मैंने यहाँ लिखा दिया था और तीसरा इस वाले पिछले क्वेश्चन में वो लिखा चुका हूँ, तो ये देखिए क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin 2 थीटा
यानी थीटा की जगह कितना एक्स, ठीक है, माइनस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी का साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो लिखोगे साइन ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 6x, फिर प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, इन दो ए में से इसको घटाओगे, 5x में से इसको घटाओगे तो ए, क्योंकि मैं ए से मान रहा हूँ, एक मिनट सॉरी, ए से मान रहा हूँ, बी से मान रहा हूँ, साइन के बाद ए है, कॉस के बाद बी आता है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो -4x बचेंगे, ठीक है, इंटू डी एक्स। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस 2x, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है तो डिवाइड करने आ जाएगा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस का भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/2 था, 1/2 था, 1/2 साइन एक्स ने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/2 यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक, माइनस 1/2 इसके साथ भी करेगा, इसके साथ भी करेगा। साइन एक्स का क्या होता है, माइनस के कॉस एक्स, माइनस प्लस कॉस 6x अपॉन में 6 आ जाएगा, प्लस माइनस, ये देखिए साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा माइनस की साइन थीटा, माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, 1/2 चल रहे हैं। साइन थीटा का क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 4x अपॉन में 4 आ जाएगा, प्लस कांस्टेंट नंबर c। तो इसे सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस कॉस 6x अपॉन 6 दूनी 12 हो जाएंगे, और प्लस कॉस 4x अपॉन 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस कांस्टेंट नंबर c आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे एक चीज़ तो हम भूल ही रहे थे, साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला होता है 1/2 लिखा था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 ये तो ये वाला था 1/2, यहाँ पे भी 1/2 आएगा, तो 1/2 टू टू जा कितने हो जाएंगे, ये 4 हो जाएंगे, यहाँ भी 4 हो जाएंगे, 6 चौक 24 हो जाएंगे ये, और 4 चौक 16 हो जाएंगे, ठीक है, 16। तो 1/8 कॉमन आ रहा है, 1/8 कॉमन ले लोगे, 1/8 कॉमन ले लोगे तो माइनस कॉस 2x, 8 से कट रहना इसे भी, प्लस कॉस 6x अपॉन 8 3 24, प्लस कॉस 4x अपॉन 2, प्लस कांस्टेंट नंबर c। ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। और कुछ मिस्टेक तो नहीं रहेगी इसमें, चेक कर लो, माइनस कॉस 2x, और ये देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक लग रही है मुझे, वो मिस्टेक क्या है, ये देखिए वो मिस्टेक ये रही, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन थीटा यानी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो प्लस हो गया ऑलरेडी, साइन एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स होता है, याद रख लेना, ये माइनस माइनस प्लस तो हो गई है, लेकिन जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना साइन एक्स का, तो साइन एक्स का होता है माइनस के कॉस एक्स। तो बस यहाँ पे ये मैं सोच रहा था कि किसकी मिस्टेक, कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रही है इस वाले माइनस से, तो ये माइनस की मिस्टेक क्लियर हो गई, ठीक है। ये अब यहाँ पे आके आपका राइट आंसर है, ठीक है। फिर से आपका वही साइन ए, एक बड़े वाले को ए मान लेना, इसे बी मान लेना, साइन ए साइन बी, तो साइन ए साइन बी का फॉर्मूला ये देखिए, साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन बी का मैंने ये लिखा जाता है 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, इसी को अप्लाई कर दो, तो साइन ए साइन ए की जगह ये मान लेना और बी की जगह ये मान लेना, तो क्या होता है 1/2 कॉस ए माइनस बी, इन दोनों को घटाओगे तो 4x, ए में से भी घटाओगे तो फिर माइनस कॉस, और क्या होता है ये रहा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 12x इंटू डी एक्स। 1/2 को बाहर ही रखने देना, कोई टेंशन नहीं है, 1/2, ठीक है। और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स, साइन 4x अपॉन 4 आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स का फिर वही साइन 1/2 बाहर रखो, साइन 12x अपॉन 12, प्लस कांस्टेंट नंबर c। क्या कॉमन ले सकते हो, 4 अपॉन का 4 कॉमन ले लोगे तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, साइन 4x माइनस साइन 12x 12 है ये, ठीक है, 12x
अपॉन, आपने यहाँ से 4 कॉमन लिया है, 4 से काटो कितने कटेगा 3 बार, यहाँ तक छोड़ सकते हो आप। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ये देखिए क्या क्या दे रखा है आपको। तो आपको जो दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स अपन 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे क्वेश्चन में ये देखिए बहुत ईजी रहते हैं। क्या करते हैं इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में बस हमें कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ा सा माइंड चलाना होता है। कॉस एक्स का एक ऐसा फॉर्मूला लेना होता है, माइनस है ना तो प्लस का कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करो, इंटू डी एक्स लिख लेना। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, 2 नहीं होता तो 2 बाई थीटा बाई 2 कर देते हैं, तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यानी इसके थीटा पे एक्स बाई 2 कर देते हैं यदि यहाँ पे 2 नहीं होता तो। कॉस 2 थीटा का होता है, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, यदि यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे अपन में 2 कर देते हैं, याद रख लेना। यही मैंने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि बार माइनस है, मुझे एक खत्म करना है, माइनस एक खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स का कॉस के फॉर्म में लिख दो तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और होता है -1। तो ये देखिए इंटू डी एक्स, -1 से +1 गया, अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 1 हो जाएगा और ये प्लस का 1 कैंसिल और माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो आपको दिखाई देगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, क्योंकि अंदर माइनस का मल्टीप्लाई करोगे -1 हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 की कहानी खत्म, इंटू डी एक्स चल रहा है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। अब मैंने क्या कहा था, साइन पे स्क्वायर आ रहा हो या कॉस पे स्क्वायर आ रहा हो या 10 पे स्क्वायर आ रहा हो, तो ट्रिग्नोमेट्री का और फॉर्मूला खोलोगे, 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा कितना है एक्स बाई 2 और -1 इंटू डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स, अब यहाँ पे देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ठीक है 10x, 10 ये वाला x बाई 2, और ये 2 क्या कर रहा था डिवाइड x के साथ, अब क्या करेगा मल्टीप्लाई, माइनस 1 का क्या होता है x प्लस कांस्टेंट नंबर c, 2 को आगे लिख दो बस, 2 10 x बाई 2 माइनस x इसका थीटा है, ठीक है प्लस c, ये आपका राइट आंसर है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है आपको, तो क्वेश्चन नंबर 9 में ये देखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें एक जोड़ दो और एक घटा दो, ये ट्रिक लगा लेना, ठीक है एक जोड़ो, इसको इसके अपन में रख दो, इसको इसके अपन में रख दो, यानी एक जोड़ा है ना 1 प्लस कॉस एक्स दिखाई देगा, इसके अपन में 1 प्लस कॉस एक्स रख दो, ठीक है इंटू डी एक्स अलग अलग कर दो, माइनस है ना -1 के अपन में ये रख दो 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स, कितनी टाइम्स कटेगा 1 टाइम्स, और एक इंटीग्रेशन क्या होता है x, अब ये देखिए -1/1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिससे -1 मिले तो होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 इंटू डी एक्स। याद रख लेना कॉस एक्स का फॉर्मूला, यानी कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है यदि 2 यहाँ पे ना हो तो इसके थीटा में 2 कर देते हैं, याद रख लेना, तो कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ठीक है -1 से ये कैंसिल हो गया, ठीक है अब वो 2 को बाहर निकालोगे, 1 अपॉन कॉस क्या होता है रेसिप्रोकल सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन सभी को पता ही है, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x बाई 2, और 2 डिवाइड कर रहा है तो क्या करेगा इसमें मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचा आपका x माइनस 10x बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट नंबर c, ये आपका राइट आंसर होगा। आपको क्वेश्चन नंबर साइन की पावर 4x इंटू डी एक्स, तो इसको क्या करोगे ब्रेक कर लोगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले में होता है, तो पिछले क्वेश्चन में मैं बता चुका था, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्योंकि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ साइन स्क्वायर एक्स, याद रख लेना, बार बार निकालना पड़ता है मुझे, क्योंकि कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो उससे निकालते हैं तो क्या निकलता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2,
तो बस यही यहीं पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, इसकी जगह भी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एक जैसा है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, 4 में बाहर निकाल दे रहा हूँ। तो 1 माइनस कॉस एक्स 2x की पावर कितना हो जाएगा, एक पावर 2 पावर हो गए। अब इसका क्या करना है, इंटू डी एक्स तो चल ही रहा है आपका। इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दो, यहाँ पे खोल दे रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, यानी तीनों का मल्टीप्लाई, माइनस 2 1 2 कॉस 2x, ठीक है, इंटू डी एक्स। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है, ये देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उधर किसका हो जाएगा +1, और 2 क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, 1 अपॉन 2 इंटीग्रेट 1 प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा कितना है, इसका थीटा है 2x, ठीक है 2x है। तो कॉस 2 थीटा थीटा में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4x, और अपॉन में क्या रख दोगे 2 रख दोगे पूरे के अपॉन में। कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद कर लेना और साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला याद कर लेना। साइन स्क्वायर एक्स का होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस कॉस 2x, 2 ये वाला x, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दोगे अपॉन 2, ये फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। और माइनस में 2 कॉस 2x चल रहा है इंटू डी एक्स, इंटीग्रेट करोगे 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई के साथ कितना होगा x प्लस एक का कितना होगा, ये ऐसा कर लो, एक और एक कितने हो गए 2, चलो कैसे भी कर लो, इस 2 को इसके भी अपन में रख देना। तो क्या हो जाएगा x का एक का कितना हो जाएगा x, और 1/2 का मल्टीप्लाई इसके अपन 2 से करोगे तो आपका हो जाएगा 4 प्लस, और इसके के साथ करोगे तो 1/4 हो जाएगा। cos x का क्या होता है sin 4x अपॉन के 4 माइनस 2 से 2 खत्म हो जाएगा माइनस, ठीक, माइनस तो चल ही रहा है। cos x का क्या होता है, cos x का sin 2x हो जाएगा, 1 में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस कांस्टेंट नंबर c, इसे सॉल्व कर लोगे तो ये देखिए इसे सॉल्व करोगे एलसीएम कितना आ जाएगा 4, 2 से कितने बार कटेगा 2 बार 2x, और 4 से 4 कट जाएगा 1 बार, 2x और 1x 3x हो जाएंगे, ये डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लस sin 4x तो चल ही रहा है, अपन 4 चौक कितने हो गए 16, माइनस sin 2x अपन में कौन चल रहा है 2, प्लस कांस्टेंट नंबर c, आपका राइट आंसर। देखो एक ना एक मिस्टेक तो बार बार हो ही रही है, पता नहीं कैसे हो रही है। ये देखिए 1/4 था, मैंने कितना लिख दिया 1/2 लिख दिया जल्दबाजी में, ये मिस्टेक पता नहीं कब खत्म होगी। 1/4 का मल्टीप्लाई अंदर करूँगा तो 1/4x हो जाएगा, और 4 2 जा कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, यहाँ पे करूँगा तो, और 4 2 जा 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे करूँगा तो 2 से 2 बार कटेगा ये, तो 2 बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे सॉल्व कर लूँगा तो एलसीएम 8 आ जाएगा, ठीक है। 4 से कितने बार कटेगा 2 बार, और 8 से तो 8 कट ही गया, ये तो सही है, ठीक है। 8 चौक कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे, और ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बस इसकी मिस्टेक, एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से हो गया, 1/4 उतारना था 1/2 गलती से उतर गया, ठीक है, आपका राइट आंसर होगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या करना है ये देखिए, इसमें बस आपको cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर दोगे, पावर 4 थी तो पावर को 2 को 2 2 जा 4 रहेगा, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 बताया था, वही फॉर्मूला अप्लाई करना। cos स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 2x, तो इसमें पुट करोगे, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है, पूरा थीटा है, ब्रैकेट में ही सॉल्व कर लेना। cos स्क्वायर थीटा का 1 प्लस cos 2 थीटा
थीटा के अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये थीटा आपका 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा कितना हो जाएंगे 4x और अपन में कौन है 2, ये इसका क्या चल रहा है होल स्क्वायर चल रहा है इंटू डी एक्स। क्लियर है। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दोगे बिल्कुल सेम टू सेम डिक्टो जो अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। 2 का स्क्वायर 4 1/4 बार रख लोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर a इंटीग्रेट लगा दीजिए इंटीग्रेशन, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 cos 4x इंटू डी एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स वही आ गया cos स्क्वायर एक्स यानी cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर देना 1/4 तो चल ही रहा है, तो 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स का होता है 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8x और अपॉन में 2 ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि थीटा की जगह 4x है, अपॉन में 2 और प्लस में 2 cos 4x इंटू डी एक्स। ये ऐसा हम तब तक करते हैं जब तक हमारे cos या sin के पास स्क्वायर ना हट जाए, ठीक है। तो 1/4 का अंतर मल्टीप्लाई करूंगा और इंटीग्रेट भी कर दूंगा एंड टू एंड। एक्स का कितना होता है 1 का होता है x, 1/4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 4, ठीक है। 1/2 है, ठीक है, 1/4 का मल्टीप्लाई करूंगा 1 का कितना होता है x अपॉन 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8 प्लस ये 2 इसके भी अपन में आ जाएगा 2 इसके भी अपन में आ जाएगा प्लस कितने हो जाएंगे 1/4 दूनी कितने हो जाएंगे 8। cos थीटा का क्या होता है cos x का sin x इंटीग्रेशन 8x अपॉन में क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे करूँगा 2 से ये 2 कट जाएगा 1/2 आ जाएगा, cos 4x का sin 4x और अपॉन में क्या आ जाएगा 4 प्लस कांस्टेंट नंबर c। तो एलसीएम इसे ले लोगे सॉल्व करोगे तो एलसीएम कैसा है 8 आ जाएगा, 4 से कितने और कटेगा 2 बार, 8 से कितने और कटेगा 1, 2 और कितने हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, प्लस sin 8x अपन 8 64 8 8 64 प्लस sin 4x अपन 4 दूनी 8 प्लस कांस्टेंट नंबर c आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में ये देखिए क्या करना आपको, स्क्वायर को बाहर पटक दोगे तो sin x का होल स्क्वायर कर दोगे कोई टेंशन नहीं। cos x का एक ऐसा फॉर्मूला करना जिससे ये 1 कट जाए तो होता है तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स। 1 से 1 खत्म हो गया। अब ये देखिए sin x का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे 2 sin 2x का क्या होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 नहीं है तो इंटू cos x/2 का होल स्क्वायर चल रहा है अपॉन में 2 cos स्क्वायर x/2 चल रहा है, 2 2 जा कितने हो जाएंगे 4 sin स्क्वायर x/2 इंटू cos स्क्वायर x/2 इंटू डी एक्स चल रहा है, अपॉन में क्या चल रहा है 2 cos स्क्वायर x/2 चल रहा है, cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x/2 ये कटा 2 टाइम्स तो sin स्क्वायर x/2 बचा आपका, ठीक है। तो sin स्क्वायर 2 sin स्क्वायर x/2 किसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos x का, कैसे होता है वो भी बता देता हूँ मैं। देखिए cos x का फॉर्मूला क्या होता है, cos x का फॉर्मूला होता है cos की फॉर्म में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 होता है। 2 sin स्क्वायर x/2 मिल रहा है ना, 2 sin स्क्वायर x/2 मिल रहा है, माइनस का उधर किसका हो जाएगा प्लस का 2 sin स्क्वायर x/2, ये उधर ले जाओ किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो इसकी 2 sin स्क्वायर x/2 की जगह क्या लिख दोगे 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। 1 का कितना होता है x और cos x का क्या होता है sin x प्लस कांस्टेंट नंबर c आपका राइट आंसर होगा।